हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.6। यहाँ है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंसेस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 कैपेसिटर्स हैं और जिनका कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड है सभी का, और कनेक्ट है वो सीरीज में। ठीक है, यहाँ पूछ रहे हैं फर्स्ट व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन का हमें टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। सेकंड, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और सभी कैपेसिटर के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी पता करना है। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई, अगर उस कॉम्बिनेशन को हम 120 वोल्ट की एक सप्लाई, बैटरी सप्लाई से उसको कनेक्ट कर देते हैं उस कंडीशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट ए, इसके बाद बी चेक करेंगे। सबसे पहले 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड, तो 3 कैपेसिटर हम यहां एज्यूम कर लेते हैं। 1 और सीरीज में कनेक्टेड हैं ये, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया इनको। सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं ये, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, ठीक है। लेट इट इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से सीरीज में कनेक्ट होते हैं ये। तो ए, लेट इट इज बी, तो ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस तरीके से, फिर से सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर का नेगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से, सेकंड का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से, और सो ऑन। इसी तरीके से सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो 3 ही हैं यहाँ पर, C1, C2 एंड C3। इनकी वैल्यूज क्या है, 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड एंड 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड एंड 9 पिकोफैरेड। ओके, अब हमें इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रहता है सीरीज में, C इक्विवेलेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो सीरीज में कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू व्हाट, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और आगे भी होता तो 1/C4। इसी तरीके से रेसिप्रोकल में सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐड करेंगे रेसिप्रोकल में, तो क्या हो जाएगा, 1/C1 कितना है, सभी 9 पिकोफैरेड में है, आंसर पिकोफैरेड में ही आ जाएगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है उसको पिको को, ठीक है। तो 1/9 1/9 1/9, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3/9, दैट इज 3 3 9, 1/3, या फिर C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड में ही रखा था हमने, तो पिकोफैरेड में ही ये आंसर आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 पिकोफैरेड। दिस इज द आंसर। इन सभी का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, 3 पिकोफैरेड, ठीक है। इसे यहां से हटा लेते हैं, ओके। बाकी का सेकंड पार्ट देखते हैं अब। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब हमें ईच कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कब, जब इस पूरे सिस्टम को यहां इसे हटा देते हैं, यहाँ जगह कम हो जाएगी, और यहां आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट। C इक्विवेलेंट कितना है, 3 पिकोफैरेड, ओके। दिस इज आंसर पार्ट ए, आंसर, ओके। अब देखते हैं बी, ओके। सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। इस कॉम्बिनेशन को हम 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, ओके। सप्लाई यहाँ पॉजिटिव एंड ले लिया, लेट यहाँ नेगेटिव एंड ले लिया, ओके। ये कनेक्ट हो गया नेगेटिव 120 वोल्ट, ये V इक्वल्स टू 120 वोल्ट, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है सप्लाई का कितना है, 120 वोल्ट से इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब हमको क्या बताना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, तो लेट इट इज C D, लेट इट इज E, ओके। तो C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, D और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और E और B के बीच में हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जब इनको 120 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। एक बात सिंपल सी देखिए
कि चार्ज जो होगा इन सभी पर सेम होगा, क्योंकि सीरीज में जो चार्ज होता है वो सभी पर सेम होता है। लेट इट इज हेयर प्लस क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू। जैसे करंट फ्लो होता है रेजिस्टेंसेस में, सेम करंट फ्लो होता है सीरीज में, और कैपेसिटेंस जब लगे हुए होते हैं तो सब सेम चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू आ गया। ये सिंगल न्यू कंडक्टर है, बचा हुआ प्लस क्यू ही होगा, नेट जीरो होगा सिंगल कंडक्टर पे क्योंकि न्यूट्रलाइज है। इसके इंडक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ इंडक्शन की वजह से आया था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू आ गया। ये सिंगल कंडक्टर है, न्यूट्रल है, तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव उतना ही आएगा। टोटल नेट जीरो रहेगा सिंगल कंडक्टर पे क्योंकि न्यूट्रलाइज होता है। वैसे ही यहाँ माइनस क्यू क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो सभी पर सेम चार्ज आ जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि सीरीज में सभी पर सेम चार्ज आता है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, Q चार्ज। देखिए C इक्वल्स टू आप जानते हैं Q अपॉन V मीन्स चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस या नेट पोटेंशियल। ठीक है, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। ओके, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस ये होता है। ओके, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे तो कितना होगा, चार्ज कितना है, Q है, कैपेसिटेंस कितना है इसका 9 पिकोफैरेड। ठीक है, या फिर C1 कह देंगे उसे, आप C1 ही कह देते, चलिए बाद में लगा देंगे वैल्यूज C1। तो C और D के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2 जो कि 9 ही है। ठीक है, दिस इसके अक्रॉस भी कितना होगा, Q अपॉन C3 जो कि सभी वैल्यूज सेम है, तो इनको लिख ही देते हैं यहाँ पे 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड और 9 पिकोफैरेड। ठीक है, तो ये होंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है बात, बस हमें अब क्या करना है, Q की वैल्यू और पता लग जाए तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था पोटेंशियल डिफरेंस पता करने का। और देखिए सिंपल सी बात, ये 120 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई किया है हमने, तीनों कैपेसिटेंस के अक्रॉस अप्लाई किया है। तो ये क्योंकि सभी पर जो C है, जो कैपेसिटेंस है सभी का सेम है, तो जो सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा। मीन्स 3 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, 3 जगह डिवाइड हो जाएगा 120 वोल्ट। तो 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट, इस तरह से यहाँ 120 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो देखते हैं निकाल के 120 वोल्ट का 40 वोल्ट आता है या नहीं। तो बस एक वैल्यू निकाल लेते हैं ये, क्योंकि ये सेम है। तो Q अपॉन 9 पिकोफैरेड हमें निकालना है सबसे पहले। तो V इक्वल्स टू सभी के अक्रॉस है ये, V1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, V1 V2 V3 इक्वल्स टू कितना है, Q अपॉन 9 पिकोफैरेड। ये V1, ये V2, ये V3 तीनों के अक्रॉस लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, ओनली Q की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पे Q क्या है, देखिए Q जो है चार्ज है, सभी कैपेसिटर का चार्ज है, ये सभी पर Q। ठीक है, इस जो पूरा का पूरा सिस्टम है 120 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो हम जानते हैं चार्ज यहाँ से निकालें तो चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q चार्ज हमें निकालना है, तो ये तीनों ही कैपेसिटर का चार्ज है Q, तो हमें यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेना होगा, C इक्विवेलेंट इनटू कितना 120 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। और C इक्विवेलेंट कितना आया था फर्स्ट केस में, 3 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड मल्टीप्लाई बाई 120 वोल्ट। ओके, तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा 12 3 जा, इसको चेंज कर लेंगे 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 और ये 120 कितना हो जाएगा, ये 12 3 जा 16, सॉरी 12 3 जा 36 एंड 36 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 Q इक्वल्स टू दिस। इतने कूलाम का चार्ज सभी पर हो गया, ये सभी का चार्ज आ गया ये। अब आप कहेंगे कि चार्ज तो Q निकाला है जो कि एक पर है, लेकिन आपने सभी का C इक्विवेलेंट क्यों लिया है, किसी सिंगल का क्यों नहीं लिया। अगर हम सिंगल का लेते तो फिर सिंगल का हमें पोटेंशियल डिफरेंस जरूरत होती, जो कि हमें निकालना ही है वो तो हमें पता है ही नहीं। तो सभी का लिया है, तो सभी का क्या लिया हमने, C इक्विवेलेंट, और सभी C इक्विवेलेंट पे कितना लगा हुआ है 120 वोल्ट यहाँ पे अप्लाइड है। ठीक है, तो Q कितना आ गया, चार्ज आ गया, जो Q वैल्यू है कितनी आ गई है, उसकी वैल्यू आ गई है दिस 36 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 कूलाम। Q की वैल्यू हमको यहाँ मिल चुकी है, सिंपल सी बात। अब इस Q की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे,
ये Q की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करके सिंपल निकाल लेंगे V1, V2 एंड V3, ठीक है बात। तो Q कितना है 36 इंटू 10⁻11 अपॉन दिस इज 9 पिकोफैरेड मीन्स 10⁻12। ओके, इसे सॉल्व करेंगे आगे। इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ, अब आप इसे नोट कर लेंगे जो Q हमने निकाला है, ठीक है। ये देखिए वैसे ही निकाला जैसे रेजिस्टेंस में निकालते हैं। रेजिस्टेंस में कैसे निकालते हैं, जैसे अगर ये रेजिस्टेंस है एक और रजिस्टर है 2, एक और रजिस्टर है 3 और ये किसी सप्लाई से हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है, 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। रजिस्टर हैं इतने R1, R2, R3। इस सर्किट में हमें करंट फाइंड आउट करना है I। तो कैसे निकालते हैं I निकालने का प्रोसेस क्या रहता है, 120 वोल्ट तो यहाँ वोल्टेज कनेक्टेड है और सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट ही तो यूज़ करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही यहाँ चार्ज पता करना है Q चार्ज पता करना है, ठीक है। Q जो उसमें फ्लो हो रहा है, यहाँ से Q एंटर करता है और Q ही यहाँ से एग्जिट करता है, तो वही Q निकालना है। तो सभी का C इक्विवेलेंट ही तो लगेगा और V जो वोल्टेज अप्लाई है, जैसे यहाँ लिया था हमने, ठीक है, वैसे ही अभी हमने निकाला था ये क्या चार्ज निकाला था, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि Q के साथ C इक्विवेलेंट और V क्यों लिया है हमने, ठीक है बात। बस इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 जा 36 एंड 4 मल्टीप्लाई दिस, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻11 प्लस 12, ये हो जाएगा 40 वोल्ट। क्लियर है बात। वही हम बता रहे थे कि V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 कितना आएगा 40 वोल्ट। ओके, तो ये सबका कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 40 वोल्ट यहाँ है, 40 वोल्ट यहाँ है और 40 वोल्ट ही यहाँ है। तो तीनों मिला के कितना है टोटल 120 वोल्ट। वैसे भी सीरीज में जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर इक्वल कैपेसिटेंस है तो वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में, जैसे जैसे कैपेसिटेंस होता है उसी रेशियो में पोटेंशियल जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है बात। तो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।